अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे कैसे सहाबा इकराम को और सहाबिया को कुरैश ने तरह तरह के मज़ालिम उन पर ढाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस्लाम को ना छोड़ा। जब कुरैश ने ये देखा कि उनका कोई भी दाव जो है वो असरअंदाज नहीं हो रहा और दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो, वो भी इस तरह कि एक टुकड़ा अबू कबीस पहाड़ पर नज़र आए और दूसरा कैकान पहाड़ पर नज़र आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफ़ी फासले पर हों ताकि इसके 2 टुकड़े होने में कोई शक न रह जाए। इस रोज़ महीने की 14वीं तारीख थी, चांद पूरा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे। उसने और उसके गिरोह ने एक ज़बान होकर कहा, हाँ बिल्कुल हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चुनाचा चांद फ़ौरन 2 टुकड़े हो गया। इसका एक हिस्सा अबू कबीस के पहाड़ के ऊपर नज़र आया, दूसरा कैकान पहाड़ पर। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। इनके दिलों पर तो कुफ्र पड़े हुए थे, ताले लगे हुए थे कुफ्र के। वो कहने लगे, मोहम्मद ने तो हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा, मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया है, मगर इनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चांद को 2 टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब उन्होंने कहा कि हम दूसरे शहरों से आने वालों से पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी चांद के 2 टुकड़े देखे हैं। चुनाचा जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में इनसे पूछा, तो आने वाले लोगों ने यही कहा कि हाँ, हमने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा कि ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद 2 टुकड़े नज़र आया है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर की आयत नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा है कि क़यामत नज़दीक आ पहुँची और चांद शक हो गया और ये लोग कोई मौजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं कि ये तो जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। और पहली कौमों की तारीख से ये बात साबित होती है कि चांद का 2 टुकड़े होना सिर्फ मक्का में नज़र नहीं आया था, बल्कि ये 2 टुकड़े जो हुए बाकी मुल्कों में भी इसका मुशाहिदा किया गया था। और इसी तरह एक दिन मुशरिकीन ने आपसे ये भी फरमाइश कर डाली कि अगर आप वाकई नबी हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है, ताकि हमारी आबादियाँ फैलकर बस जाएं, और अपने रब से कहकर ऐसी नहरें जारी करा दें कि शाम और इराक में जो हों, और हमारे बाप दादों को दोबारा ज़िंदा करके दिखा दें। इन दोबारा ज़िंदा होने वालों में कसा बिन अब्द मुनाफ ज़रूर हों, इसलिए कि वो नहायत दाना और अक्लमंद बुजुर्ग थे। हम उनसे पूछेंगे, आप जो कुछ कहते हैं क्या वो सच है या झूठ है। अगर हमारे इन बुजुर्गों ने आपकी तस्दीक कर दी और आपने हमारे मुतालबे पूरे कर दिए तो हम आपकी नबूवत का इकरार कर लेंगे और जान लेंगे कि आप वाकई अल्लाह के तरफ से भेजे हुए नबी हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, जैसा कि आप दावा करते हैं। इनकी बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद, इन बातों के लिए तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजे गए, बल्कि इनका मकसद ये है कि एक अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाएं और उसकी इबादत का हुक्म दें और उसके दीन की तबलीग करना और तुम्हें मुसलमान करना उनका काम है। एक मुशरिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप इसी तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इसी तरह बाज़ारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी ही तरह ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक़ हासिल है कि आप ख़ुद को नबी कहें, और ये कि आपके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक करता हो। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 7 नाजिल फरमाई, और ये काफिर लोग, जिसका तर्जुमा ये है कि ये काफिर लोग रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है कि वो हमारी तरह खाना खाता है, बाज़ारों में चलता फिरता है। इसके साथ फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो इसके साथ रहकर डराया करता, इसके पास गैब से कोई ख़जाना आ पड़ता, या इसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे वो ये खाया करता। और ये ईमान लाने वाले जालिम लोग भी ये कहते हैं कि तुम तो एक बेअक्ल आदमी की राह पर चल पड़े हो। फिर उन्होंने ये कहा कि अल्लाह की ज़ात तो बहुत बुलंद है कि वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे। तो इस पर अल्लाह ने सूरह यूनुस की आयत नाजिल फरमाई कि जिसका तर्जमा है, क्या इन मक्का के लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ है कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब लोगों को अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ चलने पर डराएं और जो कुछ वो लेकर आए हैं उन्हें खुशखबरी सुना दें कि उन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम पर आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा रब जो चाहे कर सकता है। हमें मालूम हुआ है कि तुम जिस रहमान का जिक्र करते हो वह रहमान यमामा का एक शख्स है, वो तुम्हें ये बातें सिखाता है। हम लोग अल्लाह की कसम कभी रहमान पर ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ रहमान से इन लोगों की मुराद यमामा के एक यहूदी काहिन से थी। इस बात के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह रात की आयत 30 नाज़िल फरमाई, आप फरमा दीजिए कि वही मेरा मुरब्बी और निगहबान है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैंने इसी पर भरोसा कर लिया और इसी के पास मुझे जाना है। इस वक्त आप पर रंजो गम की कैफियत तारी थी। आपकी ऐन ख्वाहिश थी कि ये लोग ईमान कबूल कर लें, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे और बहुत परेशान थे आप। इसी तरह तीसरी सदी हिजरी की इब्तदा में कुछ अरब मुसलमान कश्ती पर सवार जज़ायर श्रीलंका की तरफ जा रहे थे कि तूफ़ानों की वजह से जज़ायर मालाबार की तरफ जा निकले और वहाँ गदनकलोर नामी शहर में कश्ती से उतरे। शहर के हाकिम का नाम सामिरी था। इसने मुसलमानों के बारे में यहूदी और ईसाई सयाहों से सुन रखा था और अरब मुसलमानों से कहने लगा कि पैगम्बर इस्लाम के हालात और उनके कुछ अलामात बयान करें। इन मुसलमानों ने इसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी, इस्लाम के असूल और मसाइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में बहुत सी बातें बतलाईं और तारीख़ी मौजज़ा शक्कुल कमर यानी चाँद का 2 टुकड़े हो जाना बताया। इस पर वो कहने लगा, ज़रा ठहरो, हम इसी बात पर तुम्हारी सदाकत का इम्तिहान लेते हैं। हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि जो भी अहम वाक़या रूनुमा होता है इसे कलम बंद करके तहरीर को शाही ख़जाने में महफूज कर लिया जाता है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए कि चाँद 2 टुकड़े हुआ था तो इसे यहाँ के लोगों ने भी देखा होगा और इतना आम वाक़या जो है उसे ज़रूर शाही किताब में कलमबंद किया होगा। ये कहकर इसने पुराने कागजात तलब किए। जब इस साल का रजिस्टर खोला गया तो इसमें यह दर्ज था कि आज रात चाँद 2 टुकड़े होकर फिर जुड़ गया। इस पर वो बादशाह मुसलमान हो गया और बाद में तख्त ताज छोड़कर मुसलमानों के साथ चला गया। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी कि जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी थी, कुफ्र की मोहर, कुफ्र के ताले जिनके दिलों पर लग चुके थे, वो ये वाज़िया निशानियाँ भी देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए और अल्लाह की सदाकत की उन्होंने गवाही ना दी, तो वो बेमुराद ही मर गए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मुस्लिम घरानों में पैदा हुए। हम सजदों में भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अदा नहीं कर सकते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इज़ाएँ बर्दाश्त करके ये नेमत हमारे हवाले की है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत की और इस पर कायम रहने की हम सब उम्मत मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। मज़ीद कुरैश ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान लाने के लिए क्या क्या फरमाइशें की, इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।